आज जो हम आपको बड़ी खबर देंगे वो है लंदन में क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं और वो मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट और मियां नवाज शरीफ के दरमियान बराह रास्त चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है और इन मुज़ाकरात का ब्लूप्रिंट भी आज हम आपके सामने रखेंगे कि दोनों साइड्स में क्या डिस्कस हो रहा है और क्या वो देख रहे हैं आगे प्रॉस्पेक्ट्स और किस तरह से लेके चल रहे हैं और क्या दोनों अब कहाँ पर जिसे कहते हैं वो अपने अपने कार्ड्स कैसे देख रहे हैं। ये तमाम आज हम आपको इन मुज़ाकरात का ब्लूप्रिंट रखेंगे और ये इसमें जो असल बड़ी खबर है, हालांकि नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते कोई बड़ी खबर नहीं है, ये हम पहले भी जानते थे हो रहे हैं, ये सबको मालूम है हो रहे थे, लेकिन वो राब्ते अब तक मियां शहबाज शरीफ के ज़रिए हो रहे थे। लेकिन अब पहली दफ़ा वो मुज़ाकरात बराह रास्त मियां नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट की आला क़यादत के दरमियान हो रहे हैं। तो ये मुज़ाकरात क्या है, इनमें क्या बातचीत हो रही है, दोनों तरफ से क्या क्या ऑप्शंस डिस्कस किए जा रहे हैं, इसके ऊपर आज हम आपको अपडेट करेंगे। जबकि इन्हीं मुज़ाकरात की वजह से अब जो मियां शहबाज शरीफ हैं उनका रोल अब तब्दील कर दिया गया है। पहले ये मियां शहबाज शरीफ थे जो नून लीग के सदर हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करते थे तो इस्टेब्लिशमेंट की बातें लेके मियां नवाज शरीफ के आगे रखते थे कि वो ये मांग रहे हैं, ये चाह रहे हैं। मियां नवाज शरीफ में जो जवाब में जो कुछ कहते थे और जो अपनी शरायत रखते थे वो लेके इस्टेब्लिशमेंट के आगे जाते थे और यूं वो बीच में एक दोनों तरफ जाकर बात करते रहते थे। लेकिन एंड ऑफ द डे उन मुज़ाकरात का कभी भी कोई नतीजा नहीं निकला था, कुछ हासिल ना नून लीग खास कर पाई थी, इस्टेब्लिशमेंट कुछ गेन कर पा रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कहें कि उनमें से कुछ निकला, उन पूरे अब तक के जो राब्ते रहे वो मियां नवाज शरीफ को लंदन जाने का इलाज के लिए मौका मिला और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के बिल को नून लीग ने सपोर्ट किया। तो अब जो बातचीत चल रही है अब वो चल रही है मियां नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट की आला क़यादत के दरमियान। तो उस वजह से अब जो मियां शहबाज शरीफ है उनको कहा गया है कि आप सिर्फ मुल्क की सियासत पर फोकस करें, आप अगले इलेक्शन की तैयारी करें, आप नून लीग के वोट बैंक को जिसे कहते हैं पोलिंग स्टेशनों तक लाने के लिए चैनलाइज करें। जिस हुकूमत की मिस गवर्नेंस है उसकी वजह से जो सब कुछ नून लीग को जो सपोर्ट हासिल हुई है उसको अब आप वोट बैंक में कन्वर्ट करें और नून लीग की अगले इलेक्शन के लिए अददी नशिस्तें बढ़ाने की तैयारी करें। इसके लिए अगर आप देखें तो मियां नवाज शरीफ जो हैं, मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो अब कराची पे भी उन्होंने फोकस किया हुआ है, वो मुस्तफ़ा कमाल से भी रब्ता करते हैं, वो फारूक सत्तार से भी रब्ता करते हैं क्योंकि वो भी अब इशरतुल बाद की सूरत में कराची में कुछ करने जा रहे हैं। एमक्यूएम की एपीसी में भी नून लीग का वफद भेजते हैं जो है तो हुकूमत की इत्तेहादी, लेकिन अब मियां शहबाज शरीफ उनको सॉफ्टन कर रहे हैं नून लीग के लिए अगले इलेक्शन के लिए, क्योंकि कराची एक मेजर चंक रखता है कौमी असम्बली की नशिस्तों का। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली की नशिस्तें किसी एक शहर में अगर वो हैं तो वो कराची है। और पिछली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करके तमाम सीटें पीटीआई को दिलवाई थी, तमाम मतलब मेजॉरिटी सीटें, ताकि पीटीआई को अददी अक्सरियत पूरी करके दी जा सके। तो अब उसी टेबल को टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं मियां शहबाज शरीफ कि वो उधर से जो एक साइजेबल नंबर ऑफ सीट्स है जितने पीटीआई को गए थे वो शायद इस दफ़ा मियां शहबाज शरीफ को मिले, यानी कि पीएमएलएन को मिले और उसमें उनके इत्तेहादी जो उनके हिस्सेदार हों, वो एमक्यूएम हो, वो फारूक सत्तार फैक्शन हो, वो मुस्तफ़ा कमाल फैक्शन हो, तो वो इस पर काम कर रहे हैं। जबकि NA 133 इलेक्शन हो या PP 206 इलेक्शन हो खानेवाल का, यहाँ पर भी वो जीत कर अपने वोट बैंक को ये शो कर रहे हैं कि हम इंटैक्ट हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ तो अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने और अपोजिशन का ही सिर्फ काम करेंगे, जबकि मियां नवाज शरीफ वो अब जो पाकिस्तान के 3 दफ़ा के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में काम करने का तजुर्बा रखते हैं, वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की आला क़यादत से बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं। और अब वो बातचीत क्या है, वो अगर आप देखें
तो वो ये ज़राए बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए जो पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIFA और दीगर PDM की जमातें हैं और इन जमातों के साथ हुकूमती इत्तेहादी MQM, BAP और PMLQ, इन सब को मिला दिया जाए और हुकूमत इमरान खान की गिरा के इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से फारिग करके इन जमातों का वज़ीर आज़म आए, इनमें से किसी भी जमात का कंसेंसस एक वज़ीर आज़म आ जाए जो सितंबर 2023 तक असम्बलियों की मुद्दत पूरी करवाए। हुकूमत की मुद्दत पूरी बेशक ना हो लेकिन असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो। ये इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, ये इस्टेब्लिशमेंट ने पेशकश कर रखी है पूरी अपोजिशन को भी। और अभी इन मुज़ाकरात में मियां नवाज शरीफ को भी वो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस पे एग्री करें और यूं मामला आगे बढ़ाएं। जबकि मियां नवाज शरीफ इस मामले में डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं। वो क्या मांग रहे हैं और उनके जहन में क्या है तो वो भी हम आपको बता देते हैं। मियां नवाज शरीफ ये समझते हैं, पहली बात कि वो ये कहते हैं कि हम क्यों इमरान खान को गिरा के और 2023 तक के इलेक्शन तक का वेट करें। वो कहते हैं कि जाहिर बात है पॉलिटिशियन है, समझते हैं सियासत के हल्के की और वोटर की सियासत क्या होती है। तो वो ये कहते हैं कि देखिए इस वक्त इमरान खान और इस हाइब्रिड निज़ाम ने मुल्क को माशी तौर पर तबाह किया है, अवाम का बुरा हाल किया है और एक कंप्लीट गवर्नेंस का मेल्ट डाउन नज़र आया। तो इस वजह से अवाम की शदीद नफरत है इस सेटअप से। लेकिन अगर हम इस हुकूमत को गिरा के खुद आ जाते हैं पावर में तो फिर 2023 सितंबर तक इस हुकूमत का बैगेज हम लेके चल रहे होंगे और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का लॉस ये कौम भूल जाएगी कि ये इमरान खान सब कुछ कर रहा था। वो कहेंगे देखें जी ये तो इलेक्शन में देखे PMLN की हुकूमत थी जब ये इलेक्शन में 2023 में गए हैं, और या पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी या फलाने की हुकूमत थी और इन्होंने मुल्क तबाह किया है। और इमरान खान जो होगा वो इस मौके पर एक जिसे कहते हैं क्लीन मैन बन के हमारे सामने हमारी आंखों में आंखें डाल के फिर खड़ा होगा। वो ये मान रहा ही नहीं होगा कि तबाही तो वो करके गया था। वो कहेगा तो देखो ये वज़ीर आज़म थे, देखो इन्होंने क्या किया। तो वो कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर से अगर हम उसको गिरा के असम्बलियां कंटिन्यू करते हैं, एक तो हम इमरान खान की मदद करेंगे, हम उस पर से एस्टेब्लिशमेंट का पपेट होने का दाग धो देंगे, क्योंकि वो तो फिर खुद को शहीद कहलवाएगा। वो कहेगा देखो एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे अपोजिशन के साथ मिलकर गिराया। दूसरा, जो इतने सख्त माशी फैसले आगे लेने पड़ रहे हैं मुल्क को, ये जो IMF प्रोग्राम में हम दोबारा मिनी बजट और सब कुछ देने जा रहे हैं, और जो अगला बजट है 2022 में वो भी IMF का सारा डिक्टेटेड होगा। तो वो कहते हैं इतने सख्त फैसले माशी लेके जिससे अवाम का मजीद कबाड़ा निकल जाएगा, वो बैगेज हम क्यों उठाएं। तो वो ये चाहते हैं, जो तीसरा पॉइंट है वो ये चाहते हैं कि बेहतर है कि ये हुकूमत गिरे नो कॉन्फिडेंस से और फौरी फ्रेश इलेक्शन करवा दिए जाए। उसमें ये होगा कि इमरान खान इस इलेक्शन में जो कुछ उन्होंने इस मुल्क के साथ पिछले 3.5 साल में किया है इसका बैगेज उठा के उतरेंगे। और जब वो ये बैगेज उठा के उतरेंगे तो फिर जो अपोजिशन होगी उसके पास एक खुला ग्राउंड होगा, खुसूसन PMLN और पीपल्स पार्टी के पास, वो तो क्लीन स्वीप कर देंगे मुल्क के अंदर। खुसूसन PMLN तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन सकती है। तो ऐसे में वो क्यों इमरान खान का बैगेज उठा के इलेक्शन में उतरे। इमरान खान का बैगेज चाहते हैं कि इमरान खान ही उठा के इलेक्शन में उतरे। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि वो ये इस मौके पर, और चौथी बात यह है कि वो ये भी समझते हैं कि ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट है एस्टेब्लिशमेंट का। तो इसको गिरा के और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक 2023 तक इलेक्शन में का वेट करके और अब खुद हुकूमत चला के दरअसल आप एस्टेब्लिशमेंट को बेल आउट करेंगे, और वो ये बेल आउट नहीं करना चाहते।
अब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये भी समझती है, ये इस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। पीटीआई जो इस्टेब्लिशमेंट का एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। उन्होंने एक इलेक्शन धांधली की, एक शख्स को लाए जो नालायक था, पता नहीं किन होशो हवास में होता था, उसको वो ले आए और जो फिर मुल्क तबाह हुआ। मतलब 5 इकोनॉमी के ऊपर अब तक पिछले 3 साल में इन्होंने एडवाइजरी काउंसिल्स बना दी हैं। अभी एक और बनाई है, वो कल शहबाज राणा साहब की स्टोरी थी, इकोनॉमिक एग्जीक्यूटिव काउंसिल EEC, और उसके जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे ECC का ऑलरेडी मेंबर हैं, जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। तो भाई वो उधर कौन से फैसले नहीं ले पा रहे थे जो वो इधर बैठ के लेंगे? इकोनॉमी का असल तो आईनी फोरम वो है, वहां पर वो फैसले कर नहीं रहे, EEC में कर लेंगे। मतलब ये किस किस्म के जालसाजी वाले ऑप्टिक्स हैं जो दिखाने के लिए किए जाते हैं। पिछले 3 साल में 5 इकोनॉमी के ऊपर कमेटीज बनी है, काउंसिल्स बनी है। एक NDC भी बनी थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसके अंदर आर्मी चीफ भी थे। कितनी उसकी मीटिंग्स हुई, क्या उसके बाद डेवलपमेंट हुई मुल्क के अंदर? 2019 जून में बनी थी, आज 2021 का भी दिसंबर आ गया। तो सबको पता है कि ये वैसे ही आई वॉश है, इससे कुछ इकोनॉमी नहीं दुरुस्त होने जा रही, मुल्क की मैशत तबाह हो गई है। बकौल शबर जदी साहब के मुल्क दिवालिया हो चुका है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये जरूर चाहती है कि इस हुकूमत को जो वो लाए थे और जो उन्होंने मिलजुल के चलाई इस हुकूमत के साथ, तमाम अहम मुद्दे खुद भी रिटायर्ड जनरलों को मिले, उसके वजह से जो मुल्क तबाह हुआ है, उस वजह से जो एक बहुत ज़्यादा नफरत है अवाम में इस पूरे निज़ाम से, वो ये चाहते हैं कि अगर ये इलेक्शन फौरी तौर पे हुए तो वो नफरत वोट की सूरत में रिफ्लेक्ट होगी और इतनी बुरी तरह ये निज़ाम वाइप आउट होगा कि फिर इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट का सामना होगा और बहुत ज़्यादा पावर और स्पेस लूज करनी पड़ेगी। तो इस्टेब्लिशमेंट ये समझती होगी कि बेहतर है कि ये निज़ाम, ये असम्बलियाँ कंटिन्यू करें, नए लोग आ जाएं, लेकिन ये असम्बलियाँ कंटिन्यू करें ताकि हमें इतनी ज़्यादा स्पेस ना लूज करनी पड़े, हम किसी न किसी सूरत में पीछे ताकत अपने हाथ में रखते हुए स्ट्रिंग्स पुल करते रहें। लेकिन यही वो चीज़ है जो मियां नवाज शरीफ नहीं इस्टेब्लिशमेंट को देना चाह रहे कि वो मुस्तकबिल पीछे से स्ट्रिंग्स पुल करते रहें। तो ऐसे में अब इस वक्त इस बातचीत के बीच में ये वो मुकाम है जहां पर अब बातचीत फिलहाल फैसला नहीं हो पा रहा कि कौन अपनी इस शर्त से पीछे हटता है, क्या मियां नवाज शरीफ फौरी इलेक्शन की या इस्टेब्लिशमेंट असम्बलियों को कंटिन्यू करवाने की। कौन इस शर्त में से पीछे हटता है, यही फैसला करेगा फिर उस डील का जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब की रुखसती का सामान पैदा होगा। तो ये तो एक बात क्लियर है कि इमरान खान साहब का जाना ठहर गया है। कम से कम अगर ये मुद्दत अपनी पूरी करते भी हैं तो 2023 के इलेक्शन में भी इमरान खान साहब कम से कम नहीं वापस आएंगे। आना अपोजिशन पार्टीज में से किसी को होगा, लेकिन क्या 2023 से पहले इमरान खान साहब चले जाएंगे, उसका फैसला फिर इसी बातचीत पर है कि वो बातचीत किस नोट पर कंक्लूड होती है। तो वो बातचीत जारी है। मियां नवाज शरीफ का मुतालबा ज़ाहिरी बात है, उसमें एक बहुत सख्त मुतालबा ये भी है कि पब्लिक एडमिशन किया जाए कि उनके साथ क्या किया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और ज़्यादती की गई। वो एक ऐसी चीज़ है, वो तो ऐसी पिल है, एस्टेब्लिशमेंट कैसे वो हजम करे। लेकिन शायद यही वो बारगेनिंग चिप है मियां नवाज शरीफ की कि वो शायद किसी मौके पर यह मुतालबा तब वापस लेंगे कि अवामी सतह पर एतराफ़ किया जाए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि मियां नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की गई, कि जब एस्टेब्लिशमेंट दीगर चीज़ें मान लेगी तो वो कहेंगे ठीक है मैं ये वापस विड्रॉ कर लेता हूँ, चलें ये तो माने ना आगे चलें। तो इस तरह के कुछ हालात हैं। अब देखते हैं कि ये डील कंक्लूड हो पाती है या नहीं। लेकिन ये बात हम बावसूख ज़राए से और मुख्तलिफ ज़राए से जो हमने पिछले काफ़ी दिनों में गुफ्तगू करके हमने इकट्ठी की है कि ये बातचीत जारी है एस्टेब्लिशमेंट के दौरान, और इसीलिए
जो अब जहांगीर तरीन है वो भी लंदन में मौजूद हैं, और वो मियाँ अहमद महमूद के थ्रू जो साबिक गवर्नर पंजाब थे पीपल्स पार्टी के, उनके ज़रिए भी कुछ नून लीग से कुछ राब्ते कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनको भी कोई रिलीफ मिले। अगर कोई डील लॉक हो तो कम से कम वो नून लीग की हुकूमत आने की सूरत में ज़ेरे अताब मत आएँ, और उनका जो एक साइजेबल नंबर है जनूबी पंजाब का, वो नंबर नून लीग को बआसानी मुंतकिल कर सकते हैं, जो एक साइजेबल नंबर है जो MNAs और MPs का साउथ पंजाब में। तो ये अब देखते हैं कि ये डील किस तरह से अगर होती है तो क्या होती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।